Good morning students. Today we are going to study our next topic of comparison of quantity, यानी राशियों की तुलना वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट रेशियो। हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कोई भी दो संख्याएं, दो राशियां जिन्हें हम ए अनुपात बी के रूप में, ए रेशियो बी के रूप में डिनोट करते हैं, इसे ए बटा बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि इफ वी मल्टीप्लाई ए रेशियो बी बाय द सेम नंबर देन रेशियो डजंट चेंज। अगर ए अनुपात बी को ए बटा बी को समान संख्या से गुणा या भाग दिया जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग दिया जाए तो रेशियो परिवर्तित नहीं होता। इसके बाद में हमने इसका देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सरलतम रूप देखा था, यानी ऐसा रूप जिसमें ए रेशियो बी में कोई भी कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कोई भी संख्या हम जिन्हें हम आपस में काट देते हैं और बाद में कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती जिससे वो दोनों संख्या क्या हो, कट हो जाए। जैसे हमने देखा था 12:15, ये दोनों संख्याएं क्या होती है, 3 से कटती है हमारी, तो 4:5। तो ये जो 4:5 आया किसका, 12:15 का, ये क्या था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप। इसमें एक चीज और होती है हमारी, किसी भी रेशियो में जो पहली संख्या होती है हमारी वो कहलाती है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी पूर्वज, पहला पद, एंटीसीडेंट। एंड सेकंड जो पार्ट है हमारा यानी दूसरी वाली संख्या, ये हमारी कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। ये हमारा पूर्वज यानी या फिर पहला पद, ये कहलाता है हमारा उत्तर पद यानी बाद का पद। ये हमारा रेशियो था। अब इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी समानुपात। प्रोपोर्शन मीन्स समानुपात। Proportion. What is proportion? We have already learnt about the ratio. Now, proportion में हमारा जो आइडेंटिटीज होती है, जो क्वांटिटीज होती है, वो 4 क्वांटिटीज को हम प्रोपोर्शन लेते हैं। मीन्स प्रोपोर्शन कैन बी स्टेटमेंट ऑफ रेशियो। इसे हम अनुपात का एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेट वी हैव, माना हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, 4 राशियां हैं और इन राशियों को में ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, दो का अनुपात क्या है, आपस में एक दूसरे के बराबर है। या फिर इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये हमारा होता है समानुपात का चिन्ह। यहाँ पर ये जो साइन डिनोट किया जाता है 4 डॉट्स, ये हमारा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन साइन यानी समानुपात चिन्ह कहलाता है। और अगर केवल 2 डॉट है, सिंगल 2 डॉट हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशियो साइन। अनुपात चिन्ह। रेशियो हम 2 संख्या के बीच में, 3 संख्या के बीच में, 4 संख्या के बीच में कितने भी वैल्यू क्वांटिटीज हम ले सकते हैं और उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। बट जो प्रोपोर्शन का साइन है इसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज रहेगी, 4 राशियां रहेगी और 2 का अनुपात निकाला जाएगा। मीन्स फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो इज इक्वल टू लास्ट 2 टर्म्स का रेशियो। यहाँ पर इसमें जो टर्म आती है हमारी
प्रोपोर्शन में टर्म्स, टू टाइप्स की टर्म्स होती है हमारी, एक होती है एक्सट्रीम टर्म और सेकंड होती है हमारी मीन टर्म। देखो हमने यहाँ संख्या को किस अनुपात में रखा, ए अनुपात बी प्रोपोर्शन, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, मीन्स ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब दो आउटर साइड वाली जो हमारी क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है, ए एंड डी। तो जो बाहर वाली जो हमारी राशियां होती है, क्वांटिटीज होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। यहाँ हम इसके आगे लिख सकते हैं ए एंड डी। तो यहाँ ए और डी हमारी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम टर्म। हमें ये टर्म्स केवल याद रखनी है कि कौन कौन सी टर्म होती है, ठीक है। मीन टर्म, जो मिडिल वाली टर्म होती है हमारी बी एंड सी, ये हमारी क्या आ जाएगी, मीन टर्म यानी मध्य पद। ये हमारे बाह्य पद होते हैं, एक्सट्रीम टर्म यानी बाह्य पद, मीन टर्म यानी मध्य पद, आंतरिक पद या फिर आंतरिक पद। अब जब भी हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज में आता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। जब भी हमें रेशियो मिलेगा, जैसे हमारा रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, दिया गया सवाल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे टर्म है ये बेसिक टर्म्स है, बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, हमारा प्रोपोर्शन का, बेसिक नॉलेज है हमारा, ठीक है। प्रोपोर्शन में आपके इससे ज़्यादा सिलेबस में कुछ नहीं है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू पूछ लेगा, या फिर जैसे हमें ए बी सी की वैल्यू दे दी और डी की वैल्यू वो पूछ सकता है। तो हम किससे सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। चारों वैल्यू देख करके वो क्या पूछ सकता है कि विच इज एक्सट्रीम टर्म और विच इज मीन टर्म, यानी बाह्य पद कौन सा है, आंतरिक पद कौन सा है, इस तरीके से वो हमें मान पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोपोर्शन के बाद में आता है परसेंटेज का। एक प्रोपोर्शन का हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let we have 4:5 is equal to 20:x. Find the value of x, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ हमें क्या है,
4:5 इज इक्वल टू 20:x। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देन प्रोपोर्शन में लिखेंगे, इक्वल का साइन हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म यानी बाहर वाले पदों का गुणा बराबर अंदर वाले पदों का गुणा। तो यहाँ से क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, 4 × x इज इक्वल टू 20 × 5, देन x इज इक्वल टू 20 × 5 अपॉन ये 4 मल्टीपल में टेकिंग 4 इन अदर साइड, 4 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। ट्रांसफ़र करने पर मल्टीपल में है तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। 4 से 20 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, देन x इज इक्वल टू 5 × 5 कितना हुआ, 25। सो वैल्यू ऑफ x इज, x का मान कितना आया, 25। इस तरीके से हमारे सिंपल सवाल आएंगे। लैंग्वेज वाले भी सवाल आ सकते हैं, वो सवाल हमारे डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से हमें ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं, विच इज परसेंटेज। कि परसेंटेज क्या होता है। हमने रेशियो देखा, प्रोपोर्शन देखा, अब परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रतिशत। ओके, परसेंटेज, द term percentage means for every 100। प्रतिशत का तात्पर्य है, यानी प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 के प्रत्येक हिस्से से। यानी जब कहने का मतलब है कि 100 में उस संख्या का कितना भाग होगा। अगर पूरी संख्या हमारी कंप्लीट 100 है, ठीक है, कंप्लीट 100 है, तो वो जो संख्या है हमारी, कोई जो पार्ट है वो हमारा उसमें कितना प्रतिशत होगा। जैसे एक क्लास में, इन ए क्लास वी हैव 50 स्टूडेंट्स, ट्वेंटी स्टूडेंट्स, 20 बॉयज, 30 गर्ल्स। देन बॉयज़ का परसेंटेज कितना होगा। क्या अगर ये 100 के कंपैरिजन 50 कितना है, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल। 100% होता है, तो उस 100 में से बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने हैं, वो परसेंटेज निकालना हमारा क्या है, प्रतिशत। किस तरीके से निकालते हैं अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज का जो साइन होता है हमारा, साइन ऑफ परसेंटेज हमारा किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत चिन्ह, यानी परसेंटेज साइन। या हम इस तरीके से कह सकते हैं, ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू, ए फ्रैक्शन वैल्यू विच whose denominator is 100 is called परसेंटेज ऑफ न्यूमरेटर। यानी कोई भी संख्या हमें जैसे दी हुई है, जैसे 7/100 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 100 है। तो
तो ऐसा फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न वाली बट्टे वाली संख्या जिसमें हर का मान क्या है 100 हो, तो वो हमारी प्रतिशत में कहलाएगी। कितना प्रतिशत होगा? जितना मान हमारे न्यूमरेटर का होगा उतना ही वो प्रतिशत होगा, यानी अंश का जितना मान उतना ही वो प्रतिशत हो जाएगा। यानी 7/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 7%। ठीक है। अगर बट्टे में 100 है तो 100 बट्टे का 100 हटा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? जो अंश का मान है वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो परसेंटेज का साइन है, इसे हम क्या कर सकते हैं? हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, ये हमें याद रखना है। प्रतिशत का चिन्ह अगर हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम, या फिर जो मेथड्स हैं, जो कन्वर्जन के मेथड हैं वो हम देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ जो हमारे कन्वर्जन है वो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक? रेशियो पढ़ लिया, प्रोपोर्शन पढ़ लिया एंड परसेंटेज के का डेफिनेशन देखा है कि परसेंटेज क्या होता है। अब इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। Some important conversion। कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण। रेशियो टू परसेंटेज, जो हमारा रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ हम जो हमने बेसिक फॉर्म लिए हैं A/B, A/B, प्रोपोर्शन C/D, उनसे हम वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। लेट वी हैव X/Y, माना हमारे पास क्या है? X अनुपात Y है। अब इस X अनुपात Y को हमें क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? बट्टे के फॉर्म में, इन फ्रैक्शन फॉर्म हम इसे लिखेंगे। देन X/Y इज इक्वल टू X/Y। ये हमारा अनुपात किस में लिखा हमने? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, जैसे 8:5। ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है रेशियो को, तो 8/5 को 8:5 को क्या करेंगे? 8/5 के फॉर्म में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इसे सॉल्व करेंगे। देखो नाउ 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा अपॉन 5। अब डिवाइड कर देंगे 800 अपॉन 5। 800 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे, तो ये आएगा आपका 160। यानी कितना परसेंट हुआ? ये 160% हुआ। ये इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमारा था रेशियो टू परसेंटेज। नाउ सेकंड परसेंटेज इनटू रेशियो, यानी अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है और हमें क्या करना है? रेशियो में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज इनटू
रेशियो। फर्स्ट ऑब्टेन द गिवन परसेंटेज, जो भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो A% दिया हुआ है। अब इस A% को हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, परसेंट का साइन जब भी हटेगा आपके क्या आएगा 100 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फिर राइट फ्रैक्शन फॉर्म, यानी बटे वाला पद भिन्न रूप लिखना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में भिन्न को लिखें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 36%, ओके, हमें ऑब्टेन दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू रेशियो, यानी 36% को हमें क्या करना है, अनुपात में बदलना है। तो जो भी हमारा 36% दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे और परसेंटेज का साइन हटाते ही यहाँ का क्या आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। नाउ इस फ्रैक्शन वैल्यू को हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, सरलतम रूप में। यानी अब देखो ये जो दोनों वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश में हमारा 36 है, हर में 100 है, दोनों में 4 का भाग जाता है, दोनों संख्या क्या होती है 4 से कैंसिल होती है, 4 का भाग जाएगा 36 में 9 बार और 100 में जाएगा 25 बार। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं 9/25, 9/25 किसी भी रूप में नहीं कटते, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 9:25, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा A/100 इस फॉर्म में। जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। सीधा सा सिंपल सा तरीका है रेशियो को कन्वर्ट करने का। रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, आपको ये याद रखना है, पहले अंश बटा हर के रूप में लिख करके किससे गुणा करेंगे, 100 गुणा प्रतिशत। देखो प्रतिशत का चिन्ह प्रतिशत में बदल रहे हैं, इसलिए प्रतिशत का चिन्ह आएगा। 100 से गुणा करके संख्या को सरल करेंगे और जो भी सरलतम रूप आएगा उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। प्रतिशत को अनुपात में बदलेंगे, प्रतिशत से अनुपात में। जब भी प्रतिशत से अनुपात में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है। परसेंटेज का साइन हटते क्या हो जाएगा, ये बटे में 100 आ जाएगा। फिर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 4 से कैंसिल हुआ 36 और 100 तो 9/25, और ये 9/25 है, इसे हम क्या कर देंगे 9:25 के फॉर्म में लिख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये हमें लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में यानी भिन्न रूप में बदलना है। थर्ड पॉइंट इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी भिन्न रूप से प्रतिशत।
देखो अब दो कन्वर्जन हो जाएंगे। पहले हमने देखा था रेशियो टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू रेशियो। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे में इंडिविजुअली एक दूसरे के क्या रहते हैं, कन्वर्जन रूप रहते हैं। फ्रैक्शन हमें देन फ्रैक्शन हमें कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन के रूप में दी मिलेगी, पहले हमें क्या था, रेशियो के रूप में दिया हुआ था। हमें किस फॉर्म में था, ए रेशियो बी के फॉर्म में दिया हुआ था। हमने इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ए अपॉन बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। इसमें हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई वैल्यू मिलेगी, हमें ये वाली वैल्यू गिवन होगी। देन हमें इससे क्या करना है, परसेंटेज में। मेथड सेम है, थोड़ा सा स्टेप का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे 3/25 ये हमें वैल्यू दी हुई है, को प्रतिशत में बदलिए। इसे हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, यानी 3/25 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा क्या करना है, हमें 100 से गुणा करना है। 25 4 जा 100, 25 से 100 कैंसिल हो गए। अब 3 × 4 परसेंटेज, कितना परसेंट आया, 12%। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फोर्थ, इसी का अपोजिट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से भिन्न रूप। भिन्न रूप में बदलना है, इसी का अपोजिट रहेगा। इसी एग्जांपल को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हमें 12% दिया हुआ है फॉर एग्जांपल। अब इसे फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे। देन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ईच टर्म्स इज डिवाइडेड बाई 4। और रेशियो में आपको ये बताया था कि किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, रेशियो हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। देन 4 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 25। देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/25। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म के लिए कहेगा तो हम केवल इतना ही करेंगे, और रेशियो के लिए कहा जाएगा तो हम इसे एक स्टेप और सोल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 3/25, 3:25। कब, जब हमें रेशियो में लिखने के लिए कहा जाएगा। और अगर फ्रैक्शन के लिए कह रहा है तो केवल इतना ही लिखेंगे, ये वाला स्टेप हमें नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हमारे 4 कन्वर्जन है, ये चारों कन्वर्जन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट हमारा कन्वर्जन बचता है डेसिमल फॉर्म का, कि किसी भी वैल्यू को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज जो हमें दिया हुआ है, जो भी परसेंट दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, डेसिमल यानी दशमलव रूप में बदलना है। चेंज परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म, यानी प्रतिशत को दशमलव रूप में लिखिए या बदलिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कितना परसेंट दिया हुआ है, 8%। देन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव द परसेंटेज। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब a में 100 का भाग देंगे, जो भी हमारी वैल्यू होगी 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल आएगा, यानी a
0 डेसिमल, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म आ जाएगा दशमलव रूप। लाइक वी हैव 78%, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। इसे क्या करना है, दशमलव रूप में बदलना है। को दशमलव रूप में लिखिए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल obtain the given number which is 78%. now remove the percentage sign, ये जो हमारा प्रतिशत का चिन्ह है इसे हमें हटाना है, तो संख्या को वैसा का वैसा लिख देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। अब जैसे ही ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नाउ 78 को क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, 2 डिजिट के बाद में क्या आ जाएगा, 78 है, 1 2 2 डिजिट के बाद में क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीधा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा था रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज वाला चैप्टर जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का, चैप्टर 8 का, ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड हमारी जो 8.1 एक्सरसाइज है ये आपको सोल्व करनी है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रिवर्ट बैक योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।